चलिए आज एक ऐसी खोई हुई सुपर पावर की बात करते हैं। एक ऐसी ताकत जो हम सबके अंदर है पर धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ये वही काबिलियत है जो बड़े बड़े कामों को जन्म देती है, लेकिन आज की दुनिया वो इसे हमसे छीन रही है। इसे समझने के लिए बस एक सवाल पर गौर कीजिए। जरा सोचिए, आज सुबह उठने के बाद ज्यादातर लोगों ने सबसे पहली चीज क्या देखी होगी? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा हमारा फोन। फोन में भी क्या, शायद कोई नोटिफिकेशन या फिर किसी का आया हुआ मैसेज। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या हम वाकई अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि सोच कर देखिए, अगर हमारा दिन एक नोटिफिकेशन से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी हम नहीं बल्कि हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन कोई और चला रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक काम छोड़कर दूसरे पर तो आ गए, लेकिन दिमाग अभी भी पिछले काम में ही उलझा हुआ है? कैल न्यूपोर्ट इसी चीज को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। मतलब हमारे ध्यान का एक छोटा सा हिस्सा वो पीछे ही रह जाता है। और यही वजह है कि हम मेहनत तो पूरी करते हैं पर रिजल्ट वो उतना अच्छा नहीं आता। इस फर्क को पहचानिए। शैलो वर्क के बाद इंसान थका हुआ तो होता है पर अंदर से खाली महसूस करता है। ऐसा लगता है दिन तो गुजर गया पर जिंदगी में कुछ बदला नहीं। वहीं डीप वर्क के बाद एक अलग ही मजबूती और संतुष्टि महसूस होती है। लगता है कि हाँ, आज उस काम में आगे बढ़े हैं जो सच में मायने रखता है। तो इस बिखरे हुए ध्यान का, इस खालीपन का हल क्या है? जवाब है हमारी वही खोई हुई सुपर पावर, डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब बहुत सीधा है, बिना किसी भटकाव के किसी मुश्किल दिमागी काम में पूरी तरह से डूब जाने की काबिलियत। ये वो जोन है जहां असल में कुछ नया और कीमती बनाया जाता है। जैसा कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक मुश्किल दिमागी काम कर सकते हैं, वही लोग आने वाले कल में जीतेंगे। देखिए, शैलो वर्क तो कोई भी कर सकता है, मैसेज का जवाब देना, मीटिंग में बैठना या ईमेल्स भेजना। लेकिन डीप वर्क वो है कुछ नया बनाना, किसी बड़ी मुश्किल को सुलझाना या फिर कोई ऐसी स्किल सीखना जो आपको कीमती बनाए। और ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए दुनिया इन्हीं लोगों को इनाम देती है। डीप वर्क के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, आप मुश्किल से मुश्किल स्किल तेजी से सीख सकते हैं। दूसरा, आप भीड़ से अलग और कीमती बनते हैं। और तीसरा, आपको अपने काम से गहरी संतुष्टि मिलती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। तो अब सवाल आता है कि ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इसे शुरू कैसे करें? तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि डीप वर्क मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलता, ये एक सिस्टम पर चलता है। तो करना क्या है? एक सिस्टम बनाना है। पहला कदम, एक समय और एक जगह तय कर लीजिए। रोज बिल्कुल वही समय वही जगह। दूसरा, बोरियत से दोस्ती करनी होगी। हर खाली पल में फोन उठाने की आदत को तोड़ना होगा। तीसरा, सोशल मीडिया को कंट्रोल कीजिए। और सबसे जरूरी, चौथा, अपने दिन के सबसे कीमती घंटे सबसे जरूरी काम के लिए बचाइए। और शुरुआत करने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस 30 मिनट से भी शुरू किया जा सकता है। जरूरी है शुरू करना। लेकिन एक बात साफ है, ये आसान नहीं होगा। आपका दिमाग इसके खिलाफ लड़ेगा, आपको बोरियत महसूस होगी, आपका मन करेगा कि बस उठकर भाग जाएं। और सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यहीं पर विनर बनते हैं। जो इस मुश्किल को, इस बोरियत को पार कर गया, असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। आखिर में बस एक बात याद रखने जैसी है, हमारी जिंदगी और कुछ नहीं, बस उन चीजों का जोड़ है जिन पर हम हर रोज अपना ध्यान लगाते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम अपनी इस सबसे कीमती चीज, अपनी अटेंशन को बचाएंगे या फिर इसे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इस शोर भरी दुनिया में खो जाने देंगे? फैसला हम सबको खुद करना